एवरीवन, जय श्री राम। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल मुस्कान क्लासेस में। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे हैं, स्वस्थ हैं, मस्त है। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 7 की एक्सरसाइज 6.1। चैप्टर का नाम है त्रिभुज एवं उसके गुणधर्म। एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले इसमें जो टॉपिक्स यूज होने वाले हैं वो मैं आपको बताना चाहूँगी। सबसे पहले तो इसमें जो मेन टॉपिक रहेगा वो है माध्यिका और शीर्षलंब का। तो एक त्रिभुज में माध्यिका और शीर्षलंब होते क्या है ये हम देखेंगे। जैसे कि मान लेते हैं ये एक त्रिभुज है। त्रिभुज क्या होता है? 3 भुजाओं से बनी बंद आकृति को हम त्रिभुज बोलते हैं। तो देखिए इसका हम नाम रख लेते हैं A, B, C। ठीक है। त्रिभुज में 3 कोण होते हैं, ये वाला, ये वाला, ये वाला। 3 कोण होते हैं, 3 भुजाएं होती है। ठीक है। मेन टॉपिक हम माध्यिका और शीर्षलंब के ऊपर आते हैं। तो माध्यिका क्या होती है? तो देखो B और C का हम मध्य बिंदु मान लेते हैं कि यहाँ पर इसका ये मध्य बिंदु है। मध्य बिंदु का मतलब ये है कि मध्य बिंदु जो होता है वो इस रेखा को 2 बराबर भागों में बांट रहा है। अगर ये पूरी लाइन अगर 12 सेंटीमीटर है तो ये 6 सेंटीमीटर होगा और ये भी 6 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर जो मध्य बिंदु है वो क्या काम कर रहा है कि ये इस पूरी रेखा को 2 बराबर भागों में बांट रहा है। और जब हम ऊपरी शीर्ष और मध्य बिंदु को मिलाते हुए कोई रेखा खींचते हैं, मैंने क्या बोला ध्यान से सुनना, जब हम ऊपरी शीर्ष और मध्य बिंदु को मिलाते हुए कोई रेखा खींचेंगे तो उसको हम बोलेंगे माध्यिका। ठीक है, उसको हम माध्यिका बोलेंगे। यानी कि माध्यिका कैसे खींची जाती है? ऊपरी शीर्ष और मध्य बिंदु से मिलकर खींची जाती है। जब हम इनको मिला देते हैं ऊपरी शीर्ष और मध्य बिंदु यानी कि रेखा को 2 बराबर भागों में बांट रही है, उससे जब हम मिला देते हैं तो ये वाली जो रेखा है वो हमारी माध्यिका बन जाती है। और इस पॉइंट का नाम हम D रख लेते हैं। ठीक है। माध्यिका का रोल यही होता है त्रिभुज में। ठीक है, इसको हम माध्यिका बोलते हैं। अब हम टॉपिक पे आते हैं कि शीर्षलंब क्या होता है। जैसे कि मान लेते हैं ये एक और त्रिभुज है। ठीक है, A, B, C। ठीक है, ये इसकी हम माध्यिका मान लेते हैं। ये इसको 2 बराबर भागों में बांट रही है, ये है इसकी माध्यिका। ठीक है। शीर्षलंब का क्या मतलब होता है? शीर्षलंब का मतलब होता है, शीर्ष मतलब ऊपरी बिंदु से। ठीक है, ये हो गया शीर्ष इसका। लंब का मतलब होता है 90 डिग्री का एंगल। ठीक है, 90 डिग्री का कोण एक तरह से। ठीक है, लंब का मतलब 90 डिग्री का कोण। जब हम शीर्ष से मिलाकर सामने वाली भुजा पर एक सीधी रेखा खींच देते हैं, सीधी रेखा बिल्कुल, क्योंकि हमारा जो 90 डिग्री का एंगल होता है वो बिल्कुल सीधा होता है। तो ये वाली जो अब रेखा है ये हो गया 90 डिग्री का एंगल, और इसी को हम क्या बोलेंगे? शीर्षलंब बोलेंगे, शीर्षलंब। ठीक है। शीर्षलंब और माध्यिका में यही डिफरेंस होता है कि जो हमारा शीर्षलंब होगा वो 90 डिग्री का एंगल बनाएगा, यानी कि इस पर हमेशा ही ऐसे चौकोर का साइन होगा। इससे हमें समझ जाना है ये है शीर्षलंब। और जो हमारी माध्यिका होगी वो इस भुजा को 2 बराबर भागों में बांटेगी। शीर्षलंब 2 बराबर भागों में नहीं बांटता है, कभी कभार ऐसा होता है कि बांट भी देता है। वो कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है कि किस टाइम पे कौन सी कंडीशन थी। लेकिन यहाँ पर जो माध्यिका होती है वो ही भुजा को 2 बराबर भागों में बांटती है। ठीक है, यहाँ पर जो मध्य बिंदु होगा उससे मिलकर, मध्य बिंदु से मिलकर जो रेखा खींची जाएगी वो होगी माध्यिका। ठीक है। और शीर्षलंब, जो शीर्ष से इस भुजा पर जो लंब डाला जाता है, 90 डिग्री का एंगल डाला जाता है, उसको हम शीर्षलंब बोलेंगे। और एक और कंडीशन जो सामने आएगी वो ये है कि जो समद्वि बाहु त्रिभुज होता है, समद्वि बाहु त्रिभुज मतलब जिसकी 2 भुजाएं बराबर होती है, उसमें जो शीर्षलंब और माध्यिका होती है वो एक ही भुजा होती है। यानी कि जैसे यहाँ पर मैं एक सीधी रेखा खींच दूँ तो इसी को हम माध्यिका बोलेंगे।
और इसी को ही हम शीर्षलंब बोलेंगे। ठीक है, तो समद्विबाहु त्रिभुज में माध्यिका और शीर्षलंब एक ही भुजा होती है। ये हम आगे प्रूव भी करने वाले हैं इसी एक्सरसाइज में। तो चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन में है त्रिभुज पी क्यू आर में भुजा क्यू आर का मध्य बिंदु डी है। तो ये त्रिभुज पी क्यू आर है, इसका जो मध्य बिंदु है, इस साइड करेंगे थोड़ा सा, इसका जो मध्य बिंदु है वो है डी। मध्य बिंदु इसको दो बराबर भागों में बांट रहा है, इसका मतलब ये भुजा इसके बराबर है। ठीक है, मध्य बिंदु का यही मतलब होता है जो भुजा को दो बराबर भागों में बांटता है। इसमें हमें बताना है कि जो भुजा पी एम है उसको हम क्या बोलेंगे, भुजा पी डी को हम क्या बोलेंगे। तो यहाँ पर देखो भुजा पी एम के ऊपर जो ये लाइन है इसको हम पढ़ेंगे भुजा पी एम। ठीक है, भुजा पी एम डैश 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 है, भुजा पी एम को हम क्या बोलेंगे। देखो जो ये शीर्ष है इसका पी, इससे इस रेखा पर एक लंब डाला गया है, ये एक तरह से, ठीक है, लंब डाला गया है और ये 90 डिग्री का एंगल है। लंब का मतलब क्या होता है, 90 डिग्री का एंगल। तो इसको हम क्या बोलेंगे, शीर्ष से इस भुजा पर लंब डाला गया है इसलिए इसको बोलेंगे शीर्षलंब। ये अभी हमने क्लियर किया है, इसको हम बोलते हैं शीर्षलंब जो 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो भुजा पी एम को लिख देंगे शीर्षलंब। ठीक है, अब बोला गया है भुजा पी डी डैश 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 है, भुजा पी डी को हम क्या बोलेंगे। देखो क्वेश्चन में है माध्य बिंदु डी है, डी इसका माध्य बिंदु है और अभी हमने पढ़ा है कि जब हम शीर्ष और मध्य बिंदु को मिलाकर कोई रेखा खींचते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, माध्यिका बोलते हैं। तो भुजा पी डी को हम बोलेंगे माध्यिका। ठीक है, भुजा पी डी हमारी माध्यिका होगी। थर्ड है क्या क्यू एम इज इक्वल्स टू एम आर है। तो यहाँ पर देखो क्वेश्चन में दिया हुआ है माध्य बिंदु डी है और माध्य बिंदु ये ऐसा होता है जो भुजा को दो बराबर भागों में बांटता है। तो अगर यहाँ पर क्यू एम की जगह अगर यहाँ डी होता तो अगर ये इक्वल होता, या लेकिन यहाँ पर दिया हुआ है क्यू एम, तो जो शीर्षलंब है ये तो इसको दो बराबर भागों में नहीं बांट रहा ना, तो यहाँ पर हम लिख देंगे नहीं, क्योंकि इसका जो मध्य बिंदु है वो डी है और डी ही भुजा को दो बराबर भागों में बांटता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे नहीं, क्यू एम इज इक्वल्स टू एम आर नहीं है, क्योंकि इसका मध्य बिंदु डी है। ठीक है, इतना हम लिखेंगे। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन है निम्न के लिए अनुमान से आकृति बनाइए। तो इस सेकंड क्वेश्चन में हमें 3 पार्ट दिए हुए हैं और उसमें कंडीशन दी हुई है। तो उस कंडीशन को देखते हुए हमें अनुमान से आकृति बनानी है। तो फर्स्ट कंडीशन है त्रिभुज ए बी सी में बी ई एक माध्यिका है। तो हमें क्या करना है, एक त्रिभुज लेना है ए बी सी। तो चलिए सबसे पहले हम त्रिभुज बना लेते हैं। ये हमने त्रिभुज बना लिया। ठीक है, ए बी सी। ठीक है, अब बोला गया है बी ई एक माध्यिका है। माध्यिका कैसे खींची जाती है, शीर्ष से मध्य बिंदु को मिलाते हुए। तो देखो ये शीर्ष है और ई पॉइंट हम कहाँ पर लेंगे, यानी कि इस भुजा पर हम इसका मध्य बिंदु लेंगे, यहाँ पर इसको हम ई मान लेते हैं। और अब शीर्ष और मध्य बिंदु को मिलाकर एक रेखा खींच देंगे और अब ये बी ई क्या हो जाएगी, माध्यिका। ठीक है, फर्स्ट पार्ट है वो हमने अनुमान से ये आकृति बना ली है। अब हम चलते हैं बी पार्ट की तरफ। बी पार्ट है त्रिभुज पी क्यू आर में पी क्यू और पी आर त्रिभुज के शीर्षलंब है। तो देखो इसको हम कैसे बनाएंगे।
इसमें बोला गया है कि त्रिभुज पी क्यू आर में पी क्यू और पी आर त्रिभुज के शीर्षलंब है। शीर्षलंब मतलब ये दोनों 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं। तो अगर हम इसको अनुमान से ऐसे बनाएं, पी क्यू को हम सीधा ले लें, ठीक है, क्योंकि जो 90 डिग्री का एंगल होता है, शीर्षलंब होता है, वो बिल्कुल सीधा होता है 90 डिग्री का एंगल। इसको हम पी क्यू मान लेते हैं, ठीक है, और एक ये वाली रेखा ले लेते हैं, ये भी बिल्कुल सीधी है। अगर हम इसको ऐसे मूव करके देखेंगे तो बिल्कुल सीधी है, तो ये भी लंब हुआ, ठीक है, ये भी है शीर्षलंब हो गया। को हम नाम दे देते हैं पी क्यू। तो यहाँ पर देखो, अगर हम इसको, इस पॉइंट को क्यू मान ले और इसको पी मान ले और इसको आर मान ले, तो ये हमारा बन सकता है। तो यहाँ पर देखो, पी क्यू भी शीर्षलंब हो गया इसका, और पी आर ये भी शीर्षलंब हो गया, क्योंकि ये बिल्कुल सीधी रेखा है। और इसको अब हम ऐसे मिला दें तो ये त्रिभुज हमारा इस तरीके से बन सकता है। तो इसको हम एक बार ठीक तरीके से बना लेते हैं। तो देखो, इसका नाम रख देंगे, इसको क्यू, पी और आर। पी क्यू और पी आर त्रिभुज के शीर्षलंब है, वो हमने बना दिए। इसको भी हमने शीर्षलंब की तरह बिल्कुल सीधा बनाया, और पी आर जो भुजा है इसको भी शीर्षलंब की तरह सीधा बनाया, और फिर इस भुजा को हमने मिला दिया। ये त्रिभुज हमने अनुमान से बना लिया। सी पार्ट में है त्रिभुज एक्स वाई जेड में वाई एल एक शीर्षलंब उसके बहिर्भाग में है। तो जो वाई एल शीर्षलंब लेना है वो हमें त्रिभुज से बाहर लेना है, क्योंकि बोला गया है उसके बहिर्भाग में है शीर्षलंब। तो इसको हम कैसे बनाएंगे? तो देखो, हम एक त्रिभुज ये इस टाइप से बना लेते हैं। ये हमने बना लिया त्रिभुज, ठीक है। इसका हम नाम रख देते हैं एक्स वाई जेड। अब हमने वाई एल एक शीर्षलंब लेना है, इसको बाहर की तरफ हम यहाँ पर ले लेते हैं, यहाँ पर ऐसे। तो ये त्रिभुज से बाहर हो गया, और बहिर्भाग में ही बोला गया है, हमने त्रिभुज के बाहर ही इसको बना लिया। इसको हम लिख देंगे एल। तो वाई एल शीर्षलंब हमने इस तरीके से बनाई कि ये त्रिभुज के बाहर आया है, देखो। तो यहाँ पर हमने शीर्षलंब को इसी तरह से डेकोरेट किया है कि ये त्रिभुज के बाहर आया है, ठीक है। तो हमने अनुमान से ये आकृति भी बना ली है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। थर्ड क्वेश्चन में है, आकृति खींचिए, पुष्टि कीजिए कि एक समद्वि बाहु त्रिभुज में शीर्षलंब व माध्यिका एक ही रेखाखंड हो सकता है। सो देखिए, अभी हमने क्या पढ़ा था कि समद्वि बाहु त्रिभुज में माध्यिका और शीर्षलंब एक ही भुजा होती है, और अब हमें यहाँ पर इसकी पुष्टि करनी है कि क्या सच में ऐसा होता भी है या नहीं। सो चलिए, सबसे पहले हम एक समद्वि बाहु त्रिभुज बनाएंगे। समद्वि बाहु त्रिभुज का मतलब होता है समद्विबाहु त्रिभुज। तो यहाँ पर सम का मतलब होता है समान, द्वि का मतलब होता है दो, बाहु का मतलब होता है भुजा। जिस त्रिभुज की दो भुजाएं समान होती है उसको हम कैसा त्रिभुज बोलेंगे? समद्विबाहु त्रिभुज, ठीक है। तो समद्विबाहु त्रिभुज में दो भुजाएं समान होती है। इसी तरीके से हम बना लेते हैं। तो यहाँ से एक भुजा स्केल से आपको बनाना है। यहाँ से एक भुजा खींच ली हमने 6 सेंटीमीटर की, यहाँ से भी एक भुजा खींच लेंगे 6 सेंटीमीटर की। आप अच्छे से बना लेना इसको, ठीक है। तो हमने इसकी जो दो भुजाएं हैं वो समान ले ली है। तो यहाँ पर जो इसमें से जो हम मध्य बिंदु लेंगे वो बिल्कुल बीच में होगा। इसको नाप कर आप बीच का जो एरिया आएगा उसको आप मध्य बिंदु नाम दे देना। इसको हम अनुमान से यहाँ पर टिक लगा लेते हैं, और इसको हम नाम दे देते हैं डी। इस त्रिभुज का नाम रख लेते हैं ए बी सी, ठीक है। यहाँ से एक सीधी रेखा खींचेंगे,
तो देखो समद्विबाहु त्रिभुज में यही इसका शीर्षलंब होता है और यही इसकी माध्यिका होती है। कैसे? देखो ये जो D है, जो मध्य बिंदु है, वो इसको दो बराबर भागों में बांट रहा है और शीर्ष से मध्य बिंदु को मिलाकर जो रेखा खींची जाती है उसको हम बोलते हैं माध्यिका। तो यहाँ पर हम लिख देंगे BD इज इक्वल्स टू DC है। ठीक है, D इज इक्वल्स टू मध्य बिंदु है। ठीक है, इसीलिए AD माध्यिका है। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट क्लियर हुआ। अब सेकंड में हम लिखेंगे शीर्षलंब। तो यहाँ पर हम ये कोण ले लेते हैं D कोण ADC, इसको हम ऐसे लिखेंगे कोण ADC। जो कोण होता है जिसको हम लेते हैं वो हम बीच में रखते हैं। ठीक है, तो इसका नाम हमने रख लिया कोण ADC। तो यहाँ पर इसको जब हम नाप रहे हैं तो ये 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि AD एक शीर्षलंब है, क्योंकि ये भाई 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। इसमें जो D कोण है यहाँ पर ये 90 डिग्री का एंगल बन रहा है इसी भुजा पर, क्योंकि ये एक सीधी रेखा है, ये लंब डाल रही है शीर्ष के ऊपर से। तो इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे, AD शीर्षलंब है और कोण ADC इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। ठीक है, ये भी लिखना है आपको। आई होप कि आपको क्वेश्चन समझ में आए होंगे, वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और कमेंट करके ज़रूर बताना आपको वीडियो कैसी लगी।